नमोस्तु महाराज जी। कष्ट सहते हैं, दिगंबर साधु अनेक प्रकार के कष्ट सहन करते हैं, तो कष्ट सहने से क्या कोई विशेष फायदा होता है? कष्ट सहन करते नहीं, कष्ट आते हैं तो उनका प्रतिकार नहीं करते। सहिष्णु होना, परिसय जय होना, सहन का करने का अर्थ मजबूरी में सहन नहीं कर रहे हैं, हर्ष के साथ सहन कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सहन नहीं करने पर अपार कष्ट आने वाला। तुम समझते हो कि साधु कष्टों को सहन कर रहा है, नहीं, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। यदि मैं ये कष्ट सहन नहीं करूंगा तो आगे आने वाला जो कष्ट है वो असहनीय होगा, इसलिए ये कष्ट सहन कर रहे हैं। तुम्हें रात्रि में नहीं खाने दिया तो और रात में तुम्हें कष्ट हुआ तो हम यही कह रहे हैं कष्ट सहन कर लो। तो कष्ट सहन क्यों करा रहे हो? यदि ये रात कष्ट सहन नहीं किया और रात में खा लिया तो नरकों में ऐसे कष्ट मिलेंगे कि दिन में भी खाने नहीं मिलेगा। तो धर्म के क्षेत्र में लोगों की यही तो भ्रम धारणा है कि धर्म का क्षेत्र में कष्ट सहन करो, भूखे मरो, प्यासे मरो, केशलंज करो, ये करो, वो करो, ये सब कष्ट नहीं। ये जो महान कष्ट आने वाला है उससे बचने के लिए ये छोटे मोटे कष्ट उठाना पड़ते हैं। ये कष्ट कैसे हैं? जैसे आपको बीमारी आ जाए तो सुई लगाने में कष्ट होता है कि नहीं? तो फिर क्यों लगवाते हो? कुछ कष्ट तो होता ही है। क्यों करते? क्योंकि वो कष्ट तो छोटा सा है, लेकिन नहीं लगवाएंगे तो फिर कष्ट। ऑपरेशन में कष्ट होता है कि नहीं? फोड़ा है, दबाओगे तो कष्ट होगा, चीड़ फाड़ करे, तो मालूम है कि कष्ट हो रहा है, फिर क्यों कष्ट सहन करते हो? क्योंकि यदि फोड़ा फोड़ने का कष्ट सहन नहीं करोगे तो फिर पैर कटेगा। तो अपन समझ रहे हैं कि फोड़ा फोड़ने में कष्ट हो रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, महाकष्ट को न आ जाए उससे बचने का ये उपाय है। ऐसा ही जो त्यागी वृत्ति धर्म क्षेत्र में कष्ट सहन करते हैं, ये कष्ट सहन नहीं कर रहे, आप ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। यही सोच तो आप लोगों का गलत है। हम प्यास लगी है साहब तो कैसे सहन करूं, पानी तो सामने रखा है, पिलाने वाला पी रहा है, तो पीने में क्यों कष्ट सहन करें? पी लेना चाहिए। खाने वाला खिला रहा है तो खा लेना चाहिए। नहीं, कष्ट जो सहन कर रहे हैं भूख प्यास का, यह हमें महाकष्टों से बचाएगा। बड़े बड़े कष्ट जो आने वाले हैं उन कष्टों से बचाना है, और जो महाकष्टों से बचने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है उसे कष्ट नहीं कहते हैं, वो तो कष्ट से बचने का उपाय कहलाता है। जितने भी हैं, जितने भी जीव हैं, साधु के जीवन में जितने कष्ट हैं, इन कष्टों से वह महाकष्टों से बचता है। पहुंचे तो सोचो, रात नहीं आ रही है, एक दिन कहा था ना प्रश्नों में, रात नहीं आ रही है, सुबह होने की तैयारी चल रही है, क्योंकि रात नहीं आएगी तो सुबह भी। ऐसे ये कष्ट नहीं आएंगे तो हम महाकष्टों से नहीं बच पाएंगे। ये धर्म के कष्ट सहन करने से हमें चतुर्गति के कष्टों से बच जाता है। ये है रहस्य।